अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे बहुत कम आते हैं जहाँ पर उसको ये मौका मिले कि वो एक छोटा-सा अमल करे और उस अमल का फ़ायदा उसको कई अरसे तक मिलता रहे। 8 फरवरी का दिन भी शायद हमारे लिए एक ऐसा ही मौका लेकर आ रहा है, जहाँ पर आपका किया गया एक छोटा-सा सही फ़ैसला आपको कई साल तक एक अच्छा हुक्मरान दे सकता है। तो आप 8 फरवरी वाले दिन अपने घर से ज़रूर निकलिएगा वोट डालने के लिए। और जब आप वोट डालने के लिए जाएँ तो आप अपनी हर किस्म की सियासी वाबस्तगी, हर किस्म की लिसानी वाबस्तगी को बालाए ताक रख के सिर्फ़ उस शख्स का इंतख़ाब कीजिएगा जिस पे आपका ज़मीर मुतमईन हो। भले आपको वो शख्स पसंद है या नहीं है, लेकिन अगर वो इस मुल्क के लिए बेहतर है, तो आप सिर्फ़ एक दिन अपनी तमाम तर अना को पीछे रख के अगर उस शख्स का साथ दें, तो हो सकता है कि इस मुल्क में बेहतरी आ जाए। पिछले 15 महीने 20 महीने से जो इस मुल्क में दहशतगर्दी, पुलिस गर्दी और पता नहीं कौन-कौन सी गर्दी हो रही है, ये सब इस सिस्टम का नतीजा है जिस सिस्टम को हमने खुद ही परवान चढ़ाया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को लिसानी बुनियादों पर बाँट कर, अपने आप को इलाक़ाई बरादरी में बाँट कर, हम वो लोग मुंतखब करके लेके आते रहे हैं, जो भले अहल थे या नहीं, लेकिन बस चूँकि हमें पसंद थे, तो इसलिए हम उनको लेकर आए। पाकिस्तान एक नीम कबाली माशरा है, अभी तक हम अपनी बलूगत को पहुँचे नहीं, अभी तक हम अपने इर्तिकाई अमल से ही गुज़र रहे हैं। तो यहाँ पर लोग बहुत जल्दी अपने आप को किसी शख्स के साथ या किसी पार्टी के साथ वाबस्ता कर लेते हैं और फिर भले वक्त गुजर जाए, भले उसकी असलियत भी सामने आ जाए, लेकिन वो अपने आप को उस नाम से डिटैच करना अपनी तौहीन समझते हैं। वो दिल से भी जानते हैं कि जिस शख्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस काबिल नहीं है, वो झूठा है, वो मक्कार है, वो धोखेबाज है, वो लुटेरा है, वो गुंडा है। लेकिन चूँकि पहले दिन उन्होंने उस शख्स को सपोर्ट कर दिया था 4 लोगों के सामने, तो अब अगर वो उन लोगों के सामने मुकर जाएँगे, तो वो इसको अपनी तौहीन समझते हैं। तो ना चाहते हुए भी वो उस शख्स को या उस पार्टी को सपोर्ट करते रहते हैं, जिसको उन्होंने पहली दफ़ा सपोर्ट किया था। हालाँकि बाद के हालात ने ये बात साबित कर दी कि वो शख्स भले करप्ट था, वो शख्स भले झूठा था, भले वो डरपोक था, लेकिन फिर भी मजबूरन चूँकि उन्होंने पहली दफ़ा सपोर्ट कर दिया था, तो वो अपनी इस बात के ही असीर होके उस शख्स की सपोर्ट में कायम रहते हैं और उस शख्स की सपोर्ट उड़ नहीं पाते। लेकिन सिर्फ़ इतनी सी बात याद रखिएगा, जिस वक़्त आप इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए जाएँगे, वो शख्स उस वक़्त वहाँ मौजूद नहीं होगा, वो शख्स उस वक़्त आपको नहीं देख रहा होगा। तो अगर आप उस पार्टी को वोट नहीं देते जिसको आपने पहली दफ़ा वोट देकर उसको अपने साथ अटैच कर लिया था या अपने आप को उसके साथ अटैच कर लिया था, तो भी आपकी किसी किस्म की कोई तौहीन नहीं होने लगी। तो आप प्लीज़ उस दिन उस इलेक्शन बूथ पे खड़े होके सिर्फ अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनिएगा। ये मत देखिएगा कि आपने पहली दफ़ा किसको सपोर्ट कर दिया और अब अगर आप वहाँ से पीछे हटेंगे तो अब आपकी इसमें तौहीन होगी। आप ये देखें कि आपके मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के लिए कौन सा शख्स ज़्यादा बेहतर है। तो आप अपने इंतखाब उसी शख्स के लिए कीजिएगा जो भले आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन वो इस कौम के लिए बेहतर है। और जिस वक़्त आप वोट डालने के लिए जाएँ, उस वक़्त आप ये सारी चीज़ें भी याद रखिएगा कि किस तरीके से हमारे मुल्क में पिछले कुछ महीनों में ख़वातीन की बेहुरमती की गई है, इंसानों की किस कदर तज़लील हुई है। अगर आप खुशकिस्मत हैं और आप इस किस्म की तज़लील से बचे हुए हैं और अल्लाह ताला आपको हमेशा बचाए रखे, लेकिन कोई बाइद नहीं कि आने वाले सालों में आपके बच्चे या आपके प्यारे हो सकता है कि वही दिन देखना पड़े जो कि आज बहुत सारे लोगों ने सिर्फ़ सियासत में किसी और का साथ देने की वजह से हासिल किया है। अगर तो आप इसी सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो भले आप अपने घर से ना निकलिएगा और इंतज़ार कीजिएगा जब ये आग आपके घर पर पहुंच जाए तो फिर हाय हाय कीजिएगा। लेकिन अगर आप वाक़ई इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं और अगर आप वाक़ई ये चाहते हैं कि आपकी फ़ैमिली आने वाले मुस्तकबिल में इन तमाम चीज़ों से महफूज रहे, जैसे कि एक बाशऊर और बाइज़्ज़त माशरे में इंसानों की कदर होती है, आपकी भी उसी तरीके से कदर हो, तो प्लीज़ अपने वोट को सही शख्स के लिए ही रखिएगा और अपने वोट का इस्तेमाल सही लोगों के लिए ही कीजिएगा। लेकिन घर से ज़रूर निकलिएगा और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, उसको इस मुल्क की हुक्मरानी दे। आमीन।